नमस्ते दोस्तों। तो कल मैंने बनाई थी राधा कृष्णा जी की ये प्यारी सी स्केच, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल चुकी हूँ। तो आज हम करेंगे इन्हें पेंट करने के लिए सबसे पहले लूंगी मैं अपने ये एक्रिलिक कलर और मेरे थोड़े से बचे हुए ये वाटर कलर्स, और साथ में लेंगे मेरे सारे कलर ब्रशेस एंड देन मेरी कलर पैलेट और थोड़ा सा पानी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और साथ में सुनते हैं राधा कृष्णा जी की एक प्यारी और अनकही कहानी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। 16वीं शताब्दी का समय था। वृंदावन के घने जंगलों के बीच एक ऐसी जगह थी जहां आज भी हवाएं संगीत सुनाती हैं, निधिवन। यहाँ संगीत के महानायक और तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी अपनी छोटी सी कुटिया में रहते थे। हरिदास जी का जीवन कोई साधारण जीवन नहीं था। वो दिन रात अपनी बंद आंखों से उस सत्य को देखते थे जिसे दुनिया राधा कृष्ण कहती है। हरिदास जी कभी किसी मंदिर नहीं जाते थे। लोग उनसे कहते, स्वामी जी आप दर्शन के लिए मंदिर क्यों नहीं जाते? वे मुस्कुरा कर कहते हैं, मुझे मंदिर जाने की क्या जरूरत, मेरे श्याम ने तो हमेशा यहीं मेरी कुटिया में मेरे सामने बैठे रहते हैं। उनके शिष्यों को लगता कि शायद गुरुदेव वृद्ध हो गए हैं या फिर वे किसी कल्पना में खोए रहते हैं। एक दिन उनके शिष्यों के मन में एक गहरा शक पैदा हुआ। उन्होंने देखा कि स्वामी जी रात के सन्नाटे में अपनी कुटिया के भीतर किसी से बातें करते हैं, हंसते हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई उनके साथ नृत्य कर रहा हो। शिष्यों को लगा कि गुरुदेव का कोई गुप्त प्रेमी है जिसे वे दुनिया से छिपा कर रखते हैं। एक रात शिष्यों ने तय किया कि वे सच जानकर ही रहेंगे। जैसे ही आधी रात हुई और कुटिया से दिव्य संगीत की आवाज आने लगी, शिष्य चुपके से अंदर दाखिल हुए। लेकिन वहां जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। कुटिया के अंदर एक अलौकिक नीली और सुनहरी रोशनी फैली हुई थी, लेकिन वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। केवल स्वामी जी तल्लीन होकर अपनी वीणा बजा रहे थे। हरिदास जी ने शिष्यों की बेचैनी समझ ली। उन्होंने अपनी आंखें खोली और कहा, तुम उन्हें देखना चाहते हो ना, जो मेरे प्राणों के आधार हैं। उन्होंने अपनी वीणा पर एक ऐसी तान छेड़ी कि मानो पूरा ब्रह्मांड ठहर गया हो। अचानक उस कुटिया के बीचों बीच एक ऐसी दिव्य ज्योति प्रकट हुई जिसने सूरज की रोशनी को भी फीका कर दिया। उस ज्योति के बीच से दो स्वरूप उभरे, एक नीलवर्ण कृष्ण और दूसरी कनक वर्णा राधा रानी। वे दोनों एक दूसरे का हाथ थामे एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। बिल्कुल वैसा ही दृश्य जैसा आप इस पेंटिंग में देख रहे हैं। उनकी सुंदरता इतनी तीव्र थी कि शिष्य उसे देख ही नहीं पा रहे थे। उनकी आंखें उस तेज से जलने लगी। शिष्यों को लगा कि वे इस बिजली जैसी चमक से भस्म हो जाएंगे। स्वामी हरिदास जी ने देखा कि उनके शिष्य उस दिव्य रूप को संभाल नहीं पा रहे हैं। तब उन्होंने एक ऐसी विनती की जो आज के इतिहास का आधार बनी। उन्होंने राधा कृष्ण की ओर हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हे लाडली जू, आपकी ये छवि तो स्वर्ग के देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, पर मेरे ये साधारण शिष्य इसे सह नहीं पा रहे हैं। आपकी ये बिजली जैसी चमक इन्हें डरा रही है। कृपा करके आप दोनों अपने इस अलग अलग पहचान को त्याग कर एक ही रूप में समा जाइए। जैसे सोने की अंगूठी में नगीना जड़ दिया जाता है, वैसे ही आप दोनों एक हो जाइए। भगवान अपने भक्त की बात कैसे टाल दें? राधा और कृष्णा मुस्कुराएं और धीरे धीरे एक दूसरे के भीतर समाने लगे। देखते ही देखते वो अलौकिक प्रकाश एक घनघोर काली मूर्ति में बदल गया। वो मूर्ति न तो पूरी तरह पुरुष की थी और न पूरी तरह स्त्री की। उसमें राधा का माधुर्य भी था और कृष्णा की चितवन भी। वही मूर्ति आज बांके बिहारी के नाम से पूरी दुनिया में पूजी जाती है। ये कहानी हमें उस सत्य तक ले जाती है जिसे हम अक्सर अपनी आंखों से नहीं देख पाते। बांके बिहारी की मूर्ति का प्रकट होना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि प्रेम जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो वो दो से एक हो जाता है। ये पेंटिंग उस ऐतिहासिक क्षण का चित्रण है जब स्वामी हरिदास के सामने दो दिव्य आत्माएं एक होने जा रही थीं।
तो दोस्तों ये रही मेरी कंप्लीट पेंटिंग एंड बाके बिहारी की सच्ची कहानी। अगर मेरी ये आर्ट और ये कोशिश आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। इस पेंटिंग का सबसे खूबसूरत हिस्सा आपको कौन सा लगा मुझे कमेंट में अभी बताएं। ऐसे ही अद्भुत आर्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।